नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। यानी हमारी कुंडली में जो राहु उपस्थित है वह हमें शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। राहु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानने के पश्चात हमारे मन से राहु के प्रति नकारात्मकता के जो विचार होते हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि जो राहु हमारी कुंडली में उपस्थित है, जिस भाव में उपस्थित है, वह हमें शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। राहु से संबंधित ज्योतिष का आज का पहला सूत्र है कि यदि राहु आपकी जन्म कुंडली के किसी भाव में है परंतु वो शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह है अथवा अकारक ग्रह है। तो ध्यान रखें, यदि आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, तुला लग्न की है, या फिर मिथुन लग्न की है, या फिर कन्या लग्न की है, मकर लग्न की है या कुंभ लग्न की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में राहु एक कारक ग्रह हुआ। यानी राहु के शुभ परिणाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न वृश्चिक लग्न की है, ठीक है, मेष लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, सिंह लग्न की है, इसके अलावा मीन लग्न की है या फिर धनु लग्न की है, तो आपको राहु जो है कष्ट देगा। अब ज्योतिष के अगले सूत्र की बात करते हैं। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि राहु कुंडली के जिस भी भाव में बैठा है, अगर उसका राशिपति भी वहीं पर बैठ जाए तो राहु शुभ परिणाम देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि राहु के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। ध्यान रखें कि राहु एक पापक ग्रह है और ये जहाँ पर भी बैठेगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा दुष्प्रभाव ये अपना देगा, परंतु इसके ज़्यादातर प्रभाव हमें शुभ मिलेंगे, क्योंकि जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है और उसका राशिपति भी वहीं पर बैठा है, तो ये हमें शुभ परिणाम ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि राशि का जो अंक जिस भी भाव में लिखा होता है और उसका राशिपति भी वहीं पर बैठा है तो वह अपना भाव खराब नहीं करने देगा। ऐसी स्थिति में राहु हमें उस राशिपति के अनुसार अपना रिजल्ट देगा। ध्यान रखें कि राहु एक पापक ग्रह है, ठीक है, राहु एक पापक ग्रह। तो राहु हो या कोई भी ग्रह हो, वह कहीं पर भी बैठे लेकिन अपने मूल स्वभाव को वह नहीं खोता है। हमें ये बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव है मति को भ्रमित करना। परंतु राहु अगर जिस भी भाव में बैठा है उसका राशिपति भी वहीं पर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में हमें राहु के श्रेष्ठ परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि राहु कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित है, ठीक है, यदि राहु कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित है तो ये थोड़ा अशुभ योग होता है, क्योंकि 12वां घर व्यय भाव, जेल यात्रा, अस्पताल, खर्चों का भाव है। यहाँ पर पापक ग्रह यानी राहु का बैठना अशुभ माना गया है। ये छोटी मोटी जेल यात्राएं करवाना, अस्पताल जाना, खर्चों को बढ़ाना, मान प्रतिष्ठा में हानि, इस प्रकार के कार्यों की ओर ये संकेत करता है। परंतु ध्यान रखें कि सभी बातों पर विचार करने के पश्चात ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको राहु का बल भी देखना होगा। आपको ये भी देखना होगा क्या राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, और इसके अलावा आपका लग्नेश कितना मजबूत है। इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यदि राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा राहु ज़्यादा अशुभ परिणाम हमें नहीं दे पाएगा। आइए राहु से जुड़े हुए ज्योतिष के अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु धनेश के साथ, ठीक है, आप अपनी कुंडली में चेक करें कि आपका धनेश कौन है। आप अपनी कुंडली में चेक करें आपका धनेश कौन है। अगर राहु धनेश के साथ हो या लाभेश के साथ बैठा हो, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 2 नंबर का अंक लिखा होगा, ठीक, तो इस आपका धनेश शुक्र हुआ। तो इसी तरीके से, और मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ 3 नंबर लिखा होगा, तो आपका धनेश जो है वो बुध ग्रह हुआ।
तो आप चेक करें आपका जो भी धनेश हो और लाभेश हो इसी तरीके से, तो आपका जो धनेश और लाभेश है इसके साथ अगर राहु ग्रह बैठा हुआ है तो राहु आपको शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा शुभ परिणाम किस तरीके का, लेकिन आकस्मिक धन लाभ ये कराता है। इसके अलावा गुरु के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तब भी ये आकस्मिक धन लाभ कराता है। अब कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि गुरु राहु के साथ अगर बैठेगा तो गुरु चांडाल योग बनेगा, तो जी हाँ बिल्कुल बनेगा, उसके जो भी परिणाम होंगे वो आपको मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आकस्मिक धन योग की, ठीक है। तो ये आकस्मिक धन योग बनाता है। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि आपके जन्म नक्षत्र में ही राहु बैठा है, ठीक है, आप चेक करिए कि आपका जन्म के समय आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उसमें ही अगर राहु बैठ जाए तो ये राहु ऐसा माना गया है कि शुभ परिणाम देता है। हालांकि इस सूत्र को चेक किए जाने की आवश्यकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करें, अगर आपके जन्म नक्षत्र में ही राहु बैठा है तो क्या ये राहु आपको शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। आप कमेंट्स के माध्यम से हमें भी ये बताने का प्रयास करें। हालांकि राहु का जन्म नक्षत्र में बैठ जाना किस हद तक शुभ है, क्योंकि राहु एक भ्रमात्मक स्थिति पैदा करता है, लेकिन फिर भी इस सूत्र को हमें चेक करने की ज़रूरत है। आप चेक करिए और ये बताएं क्या राहु आपको शुभ परिणाम दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। आइए ज्योतिष के अगले सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि राहु अष्टम भाव में बैठ जाए, ठीक है, यदि राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो और किसी पापक ग्रह से युत हो तो ऐसी स्थिति में राहु अशुभ परिणाम देता है, यानी ये कष्टकारी योग बनाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी ये दे सकता है, इन दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। हालांकि इन सभी बातों पर विचार करने के लिए हमें लग्नेश और लग्नेश का बल या फिर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, इन बातों पर भी विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी एक बात के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। आइए राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष के अगले सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि कुंडली के किसी भी भाव में राहु सूर्य के साथ उपस्थित हो या फिर चंद्र के साथ उपस्थित हो, यानी जिस भी भाव में राहु बैठा है वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और या फिर चंद्र बैठा हुआ है, राहु प्लस सूर्य या फिर राहु प्लस चंद्र हो, तो ध्यान रखें इस प्रकार का योग ग्रहण योग होता है। अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ तो ये मन को ग्रहण लगाने का कार्य करेगा, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, भ्रमात्मक स्थिति रह सकती है। अगर राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो ये आत्मा को ग्रहण लगाने का कार्य करता है और व्यक्ति जीवन भर ये निर्णय ही नहीं कर पाता कई बार कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी कह सकते हैं कि उसकी आत्मिक शक्ति यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में राहु के से जुड़े हुए कुछ ज्योतिषीय उपाय करने होते हैं, जिनको करने के पश्चात इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। ध्यान रखें राहु को शनिवत माना गया है, यानी कुंडली में अगर शनि जिस प्रकार के परिणाम देगा उसकी छाया के रूप में राहु को देखा जाता है। उसी प्रकार अगर कुंडली में केतु को मंगल के समान फल देता पाया गया है, यानी कुंडली में अगर मंगल ठीक है तो केतु भी उसी के अनुरूप हमें परिणाम देगा। राहु से जुड़ा हुआ ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि जन्म कुंडली में राहु तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में उपस्थित हो या फिर 6 हाउस में उपस्थित हो या फिर लाभ भाव में उपस्थित हो, यानी राहु कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में उपस्थित है, तो ऐसा राहु व्यक्ति को श्रेष्ठ परिणाम देता है, यानी लाभ कराएगा, पराक्रम करवाएगा। कह सकते हैं कि व्यक्ति को ये लाभ ही देगा इस प्रकार का, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो तीसरा भाव और छठा भाव यानी इनका मालिक ग्रह जो है बुध ग्रह हुआ और 11वें भाव इसका मालिक ग्रह कालपुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें मेष लग्न की कुंडली, तो यहाँ पर इसका जो मालिक ग्रह हुआ वो आपका शनि ग्रह हुआ जो कि राहु के मित्र ग्रह हैं, और ऐसी स्थिति में राहु जो है सुपरिणाम हमें देता है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताने का प्रयास करें, क्योंकि आप अपनी राय जब कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते हैं तो हमें भी हम ज्योतिषी सूत्र जो आपको बता रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उन पर आत्ममंथन करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। हम ये जान पाते हैं कि ये सूत्र कितने जीवन में वास्तविक रूप में कारगर हैं,
यह काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें जानने का मौका मिलता है। आशा करता हूँ कि आप दिए गए जानकारियों से अवश्य लाभान्वित होंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।